हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम एक यूजीसी नेट का ही सवाल लाए हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है अक्सर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को लेके। तो पहले सवाल देखते हैं दोस्तों, उसके बाद थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना का प्रयोजन प्रयोजन किया गया था। इसके चार ऑप्शन हैं: 1858, 1858, 1861, 1862 एंड 1860। तो दोस्तों इसका आंसर तो 1861 ही है, जिसमें एक एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स की स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की थी। तो इसके डिटेल में बैकग्राउंड में थोड़ा देखेंगे दोस्तों कि क्या रहा ऐसा। सबसे पहली बात मित्रों कि हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में तो आया, तो ये अधिनियम किसने और क्यों पास किया, सबसे बड़ा सवाल हमारा यही बनता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ऐसा क्या था कि हाई कोर्ट देखो, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में आया। ठीक, यह अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो भारत में उस टाइम अलग अलग न्यायालय, मतलब मुख्य रूप से दो न्यायालय थे। तो अलग अलग न्यायालय थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट था एक, और एक सदर अदालत थी। तो इनको खत्म करना था और उनकी जगह पे एक एकीकृत न्यायालय हाई कोर्ट सिस्टम बनाना था। इसीलिए ये एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो आगे देखते हैं कि जो ये एक्ट था इसके पहले की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो उसके पहले भारत में दो समानांतर अदालतें थी, जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा सदर दीवानी अदालत या सदर निजामत अदालत कही जाती थी। जो सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, वो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में था। ये तीन जगह था। ठीक, तो अंग्रेजी कानून पर आधारित था। यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही काम करते थे, वही जज होते थे। भारत वाले थे लेकिन जज नहीं थे। कंपनी के समय की अदालतें दीवानी और फौजदारी मामले भारतीयों पर ज्यादा लागू होते। सदर दीवानी अदालत की बात थी। लेकिन इनके बीच में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता था कि ये कुछ कह दिए तो ये नहीं मान रहे, ये मान रहे तो ये कुछ कह दिए। तो इस तरीके से दोनों के डिसीजन में कभी कभी कंफ्यूजन होता था और कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, ओवरलैप भी कर देते थे कि भाई नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से इन सबको हटाने के लिए 1861 में यह एक्ट लाया गया था। तो ये एक्ट जब लाया गया तो क्या हुआ? 1861 के एक्ट ने क्या किया दोस्तों कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, जो तीनों जगह थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, और दूसरी सदर अदालत को भी खत्म कर दिया। तो उनकी जगह पे क्या किया कि हाई कोर्ट बनाए गए। ठीक है, और हाई कोर्ट में अंग्रेज और भारतीय दोनों जजों को रखा जा सकता था। ठीक, तो इनके पास सारी पावर, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू पावर भी दी गई थी। इसके आगे देखते हैं कि पहले हाई कोर्ट कहाँ बने। तो सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करेंगे तो एक्ट 1861 के आधार पर 1862 में बने थे तीन हाई कोर्ट्स। पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, ये तीन कोर्ट बने 1862 में। लेकिन एक्ट कब का था? 1861 का। इसीलिए कंफ्यूजन कहाँ होती है कि जो एक्ट था 1861 का था, और कोर्ट्स जब बनी और स्टार्ट की अपना काम, तो वो टाइम आ गया था 1862 का। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है अक्सर कि एक्ट पास्ड हुआ था 1861 में, हाई कोर्ट स्टेब्लिश्ड हुए थे 1862 में। ठीक है, अब आगे इसका थोड़ा क्रोनोलॉजी देख लें तो द कंपनी जो रूल खत्म हुआ था, कंपनी का रूल 1858 में, और क्राउन का रूल शुरू हो गया था। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास होता है, जबकि हमने देख लिया अभी। और 1860
1861 में पास होता है, 1862 में हाई कोर्ट शुरू होते हैं। ठीक है। 1935 में फेडरल कोर्ट्स की स्थापना होती है और 1950 यानी 1950 में हमारा फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाता है, जो आज भी हमारे पास है। ठीक है। तो ब्रिटिश काल में, ये तो हाई कोर्ट की बात हो गई, तो एक बात आएगी निकल के कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ। तो ये देखेंगे कि ब्रिटिश काल का पहला सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये 1774 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश काल का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ? फोर्ट विलियम में। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट था। इसका नाम पूरा अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट विलियम फोर्ट, कलकत्ता। ठीक है। तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और बाकी 3 जगह कहाँ बने? वही जगह जहां पे हमने हाई कोर्ट देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले थे, इन्हीं को हटा के फिर हाई कोर्ट्स बनते हैं। ठीक है। 1774 में कलकत्ता में, 1801 में मद्रास में, 1823 में बॉम्बे में बनता है क्या? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटिश क्राउन के थे, लेकिन पूर्ण रूप से बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये भारतीय थे। ये सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थे और उन्हीं के लिए ही काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो आजाद भारत का सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो हमें मिला था कब? 1950 में, जब भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, उसी के साथ हमको सुप्रीम कोर्ट मिल गया था। अगर इसके चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी पहला चीफ जस्टिस कौन था भारत का? तो H.J. कानिया साहब थे। ठीक है। जल्दी से रिवीजन टाइम देख लें अगर, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना, एट कलकत्ता बना और 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आता है। 1862 में हाई कोर्ट्स स्टार्ट होते हैं काम करना और 1937 में फेडरल कोर्ट आता है और 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। ये 1935 के एक्ट से आता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो और उसी पे आधारित आज कुछ सवाल भी लाया हूं। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आप आसानी से अब बता लेंगे कि कलकत्ता में। कब? 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। दूसरा सवाल है दोस्तों, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जैसे शुरुआत में ही पढ़ा, 1861 में। और निम्न में से कौन सा न्यायालय 1861 के अधिनियम के तहत स्थापित नहीं हुआ था? तो कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके बाद में होता है। ठीक है। फोर्थ ये है कि ब्रिटिश कालीन सुप्रीम कोर्ट्स को समाप्त कर हाई कोर्ट्स किस अधिनियम द्वारा बनाए गए थे? तो हाई कोर्ट बनाए गए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो ये हमारा बी आंसर सही है। तो दोस्तों कैसा रहा आप आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।